करता हूँ। अब तक की बात में कोई क्वेश्चन करना चाहें तो जरूर कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर पेशेंट आते हैं वो दिन भर में कुछ खा भी नहीं रहे होते, ठीक है ना, लेकिन उनकी पोजीशन कुछ इस तरह होती है जैसे कि ऐसी मेडिसिन के जिसकी यानी पेशेंट जो है वो खाली पेट ज्यादा है। देखिए, एसिड लेवल जब खुराक मैदे में पहुंचती है तो मैदा एसिड लेवल जो है वो खारिज करता है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। अगर खुराक नहीं होगी तो गैस्ट्रिक जूस खारिज नहीं होगा। एक पेशेंट जो खाली पेट ज्यादा तंग हो रहा है, यहाँ ये क्वेश्चन है कि वो दिन भर खाते भी कुछ नहीं है, खाली पेट है। खाली पेट अगर उसमें एसिड बढ़ा हुआ है तो इट मींस जो एसिड की टेंडेंसी है, एसिड लेवल बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो उस पेशेंट में बहुत ज्यादा आई हुई है। तो ऐसा पेशेंट कॉन्डोरांगो से बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। कॉन्डोरांगो के चंद डोज दीजिए आप, ऐसा पेशेंट मेंटली फिजिकली बहुत अच्छी रिलैक्सेशन महसूस करता है और उसका एसिड लेवल जो है वो भी न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है, बैलेंस होना शुरू हो जाता है। उसकी मायूसी, अब आपको ज्यादातर दवाएं जो है वो 200 में कम से कम रिजल्ट देती हैं और 200 में आप उसकी रिपीटेशन भी फ्रीक्वेंट करेंगे। और जहां इमरजेंसी होती है, मिसाल के तौर पर आपके पास पेशेंट आया हुआ है, हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, अनकॉन्शियस हो रहा है, एक स्वेटिंग की कैफियत है, उसकी बॉडी को टच कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा कोल्ड हो रही है और उसके साथ साथ उसे घबराहट हो रही है, उसका दिल चाह रहा है पंखे फौरन खोल दिए जाएं, एसी चला दिए जाएं, दरवाजे खोल दिए जाएं। अब आप उसके लिए ये सोचें कि भाई अभी अभी मैंने 200 दी है, अब मैं बाकी दूसरी दवा तो कल दूंगा, तो भाई वो कल उस पेशेंट को नहीं मिलेगी। आपको वहां पर 200 हर 5 मिनट बाद रिपीट करनी है और उस वक्त तक रिपीट करनी है जब तक आपका पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता। और आम तौर पर कार्बोवेज 200 आप 5-5 मिनट से मैक्सिमम 3 से 4 डोज देंगे, लेकिन शर्त वही है 5-5 मिनट, बल्कि 5 से कम कर लीजिएगा, 5 से ज्यादा नहीं कीजिएगा। तो आप 3 से 4 डोज देंगे, पेशेंट की आंखें खुल जाएंगी, पेशेंट जो है फ्रेश हो जाएगा, पेशेंट कहेगा सर मेरे बाजुओं में ताकत आ रही है, मेरी टांगों में जान आ रही है, पेशेंट बोलेगा, खुद से बोलता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इन्होंने दो चीजें मिक्स की हैं, एक डिप्रेशन और एक वोमिटिंग। देखिए, मैदे में खुराक जाने के बाद अगर वोमिटिंग शुरू हो जाती है तो आपको एग्जैक्ट कॉज तलाश करना है कि एसिडिटी कॉज है, आईबीएस कॉज है या क्या है। लेकिन जर्नल अगर बात करें कि हमें उस वक्त फर्स्ट एड क्या देनी है, तो फर्स्ट एड है हमारे पास आयरस वर्सिक्यूलर। आयरस वर्सिक्यूलर दीजिए, एक दफा आपका पेशेंट जरूर फ्रेश होगा। फिर उसके बाद आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट आप उस चीज को तलाश कर सकते हैं कि इससे क्या है, फिर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो इमरजेंसी से आप उस वक्त जो है उसे निकाल सकते हैं आयरस वर्सिक्यूलर्स के जरिए। देखिए, ये अब इंतहाई बात हो रही है, डिप्रेशन की इंतहाई बात हो रही है। देखिए, जहां डिप्रेशन मौजूद है वहां एकोनाइट के बगैर आपका काम चलता ही नहीं है। डिप्रेशन जहां मौजूद है, एंजाइटी जहां मौजूद है, वहां फियर ऑफ डेथ जरूर मौजूद होता है, पेशेंट जुबान पे लाए या ना लाए। तो आपको पहला डोज एकोनाइट दे देना है। एकोनाइट देते ही आपको अंदाजा हो जाएगा मैंने दवा सही चूज कर ली है। इकोनाइट से अगर आपका पेशेंट ठीक हो गया तो फिर आपको लंबी चौड़ी सोचों से निकलना है, आपको इमरजेंसी डीलिंग करनी है। देखिए, इमरजेंसी डीलिंग जो होती है वो ना तो सिम्टोलॉजी होती है ना पैथोलॉजी होती है। भाई, उस वक्त आपने उस पेशेंट को उस इमरजेंसी से निकालना है। तो आप इमरजेंसी से कैसे निकालेंगे? आपने इकोनाइट दी, पेशेंट फ्रेश होना शुरू हुआ, तो आप फौरी तौर पर दूसरी दवा कार्बोवेज दे दें। ये दोनों बहन भाई हैं, तो ऑल्टरनेट कार्बोवेज करेंगे तो पेशेंट आपका बहुत और तेजी के साथ रिलैक्स हो जाएगा। अब अगर उसने कार्बोवेज से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे दिए हैं तो अगला डोज आप कार्बोवेज ही रखिए, वरना ऑल्टरनेट इनको ही रिपीट कीजिए, एक दफा कार्बोवेज एक दफा इकोनाइट। पेशेंट आपका रोता हुआ आया है, हंसता हुआ जाएगा।
ये दान बनेंगे। अच्छा, हम तो सीएम वाले हैं। अब तो मतलब ये है कि हम तो सीएम भी देते हैं और बार बार देते हैं, क्योंकि इस वक्त है इमरजेंसी कैफियत। इमरजेंसी का मतलब ये है कि आपने पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। अब पोटेंसियों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि पोटेंसी दूं ना दूं, रिपीट करूं ना करूं। तो हम तो कार्बोवेज सीएम जो है ना, वो 2-2 मिनट बाद भी रिपीट करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको पेशेंट को एक दफा वापस लाना है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि 1M की बॉन्डिंग नहीं है, आप 200 भी दे सकते हैं और उधर से सीएम भी दे सकते हैं। जो लोग रेडिस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं वो एग्जैक्ट पोटेंसी निकाल लेते हैं कि इस वक्त इसकी एग्जैक्ट पोटेंसी क्या है, और वो एग्जैक्ट पोटेंसी जितना दिल चाहे रिपीट कीजिए, जितना जल्दी रिपीट कीजिए, आप कर सकते हैं। तो पोटेंसी के वाले कुछ सवाल है हाँ, जरूर कर। सर? अगर आजकल जो हमारा माइंड बना हुआ है अक्सर डॉक्टर्स का, गया, देखिए आप इमरजेंसी में एक तरफ दवा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपका हाथ उसकी पल्स के ऊपर होगा। पल्स का एक खास रिदम होता है जो आपको आना चाहिए। पल्स अगर इर्रेगुलर है, आपने दवा चाहे 30 दी है चाहे सीएम दी है, पल्स रेगुलर हो गई है। अब वो पेशेंट कहता है कि नहीं अभी तकलीफ बाकी है, तो उसकी सुनते रहें, आपने प्लासिबो देनी है। लेकिन आपने देखा कि पेशेंट तो कह रहा है मैं बेहतर हूं और पल्स वहीं खड़ी है, यानी उसका रिदम अब भी जो है वो डेंजरस सीन दे रहा है, आप रिपीट करें। तो ये आपको कमांड होनी चाहिए एज ए डॉक्टर, ये फैसला आपका होगा, पेशेंट का नहीं, कि आपने कब देनी है, क्या देनी है, किस अंदाज से देनी है।